गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम थर्ड में वेट करेंगे। हमारा टॉपिक है वेट। वेट मीन्स होता है जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसको हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में तोलते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मिलीग्राम की होती है और जो किलोग्राम होता है ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिट होती है। वी मेजर वेट इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. A milligram is the smallest unit of measuring weight and kilogram is the largest यूनिट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लार्जेस्ट जो यूनिट है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदते हैं या तोलते हैं तो उसको हम किस में, किलोग्राम्स में लेते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई मिलीग्राम। तो नेक्स्ट हमारा है मिलीग्राम। When we weight a very small quantity of the things like medicine, gold, etc., we use the unit milligram. 1000 milligram make a gram. अब मैंने आपको अभी बताया कि जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो किलोग्राम्स में हम वेट करते हैं, उसको तोलते हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, कोई भी चीज़ जब हम छोटी क्वांटिटी में या कम मिकदार में उसे किसी भी चीज़ को हम तोलते हैं तो उसको हम मिलीग्राम्स कहते हैं। तो ये जो है ये 1000 मिलीग्राम्स में के ग्राम, यानी कि 1 ग्राम कितने का होता है, 1000 मिलीग्राम्स का। तो मिलीग्राम जो है, मिलीग्राम को हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में mg। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम, कि ग्राम क्या है। ए ग्राम इज़ द बेसिक यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट। ग्राम जो है ये बेसिक यूनिट है, जब भी हम किसी चीज़ को तोलते हैं तो इसी से हम वेट करते हैं, यानी कि ग्राम को हम कैसे लिखते हैं, जी में। अब लास्ट आता है किलोग्राम। 1000 ग्राम्स में के किलोग्राम। तो 1 kg ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स का होता है। तो किलोग्राम्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं kg। अब हम बताएंगे कि वेट्स, यहाँ पे मैंने वेट्स के कुछ फिगर्स बनाए हैं जिन पे मैंने उनके नंबर्स दिए हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 kg का वेट, यहाँ पे 2 kg का वेट है, ये 5 kg का है, ये 10 kg का है, ये 50 ग्राम्स का है, ये 100 ग्राम्स, और ये 200 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। तो ये जो हैं, जब भी हम कोई चीज़ किसी शॉप पे लेने के लिए जाते हैं, चाहे फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, या कोई भी ग्रेन लेंगे, तो पल्सेस लेते हैं, कोई भी एनीथिंग जो भी हम लेते हैं तो उसको हम इनके थ्रू वेट करके लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे जैसे ये है 2500 ग्राम्स 1 किलोग्राम। यहाँ पे ये बताया है कि अगर हमारे पास 2500 ग्राम्स है, यानी कि 500 के 2 वेट्स हमारे पास होंगे, लेकिन कितने होंगे, वो 2 होंगे, तो वो कितने का बन जाता है। तो इसी तरह 2 को अगर हम 500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 1000 ग्राम्स, मीन्स 1 kg। यहाँ पे फिर है कि जैसे हमारे पास 5 to 100 ग्राम्स होंगे तो 1 किलोग्राम। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 5 2 होंगे, यानी कि हमारे पास 5 नंबर 2 होंगे, और कितने होंगे, 200 ग्राम्स साथ में होंगे। तो हमने भी सेम इसी तरह से इनको, यानी कि 200 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको 5 के साथ। तो ये क्या बनता है, 1000 ग्राम्स, मीन्स 1 kg। नेक्स्ट यहाँ पे है 1000 ग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम, यानी कि जब हमारे पास 1000 होगा, यानी कि 10 into 100 ग्राम्स, 10 को हमने 100 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्या बनता है, 1000 ग्राम्स। तो ये आ जाता है सेम 1 kg। तो आपको याद रखना है कि 1 kg 1000 ग्राम्स का होता है। तो आज इतना ही। थैंक यू।